गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हायोसाइमस शुरू करेंगे। तो हायोसाइमस शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हम हायोसाइमस मेडिसिन्स करेंगे उसमें मैं आपको 3 स्टेप्स में रूब्रिक्स के बारे में बताऊंगा। स्टेप 1 में रूब्रिक्स 4-5 रूब्रिक्स होंगे, स्टेप 2 में कुछ रूब्रिक्स होंगे और स्टेप 3 में कुछ रूब्रिक्स होंगे। उसके बाद इन सभी रूब्रिक्स को हम इकट्ठा करके कैसे देख सकते हैं, मतलब एक एसेंस के रूप में इन सभी रूब्रिक्स को कैसे देख सकते हैं, उसको एक स्टोरी फॉर्म में, हायोसाइमस की पर्सनैलिटी की स्टोरी की फॉर्म में एक चौथे मतलब पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से हायोसाइमस के 4 पार्ट्स होंगे। शुरू करते हैं फ्रेंड्स, ज़्यादा डिले ना करें। सबसे पहला रूब्रिक है डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग। डिल्यूजन क्या है? डिल्यूजन एक वहम है। हम होम्योपैथी में जगह जगह पर इस चीज़ को देखते हैं कि ऐसा हम क्यों लेते हैं कि डिल्यूजन पुअर ही इज़। कोई इंसान बिल्कुल गरीब है तो उसमें हम क्यों ले रहे हैं कि डिल्यूजन पुअर ही इज़। होम्योपैथिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो पर्सन के मेंटल स्टेट की अंडरस्टैंडिंग है। कोई इंसान गरीब होकर भी अपने आप को वेल्दी फील कर सकता है और कोई इंसान अमीर होकर भी अपने आप को पुअर फील कर सकता है। तो व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग ही हैज़ कैरीड, है ना, उसको जो है हम लेते हैं कि वो जो है हम उसको डिल्यूजन मानते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में रूब्रिक पूरा ये है डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। इंजर्ड क्या होता है? इंजर्ड का मतलब ये होता है कि जो एक नॉर्मल अवस्था में मेरा शरीर चलना चाहिए था, जो एक नॉर्मल अवस्था में मुझे चलना चाहिए था, मैं उस नॉर्मलिटी में नहीं हूँ, वहाँ पर मैं नॉर्मल नहीं हूँ, कुछ एब नॉर्मल हो रहा है मेरे शरीर में। उस फीलिंग को इंजर्ड कहते हैं। जैसे आप रोज़ क्लिनिक जाते हो, आते हो, क्लिनिक गए आए, ठीक है, एक नॉर्मल रूटीन। लेकिन इस नॉर्मल रूटीन के अलावा कुछ एब नॉर्मल हो जाए, यार आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों, क्या हुआ पता नहीं, ऐसे जैसे मन थोड़ा सा बैठा जा रहा है, हाथ पैरों में भी इतना कंफर्ट नहीं है, जैसे उठाना पड़ रहा है पैर मेरे को। ये जो फीलिंग है, मतलब समथिंग इज रॉन्ग इन मी, इसको कहते हैं इंजर्ड फीलिंग, है ना। समथिंग इज रॉन्ग इन मी, विद इन मी, ये जो है इंजर्ड है। समझ रहे हो? ये कुछ रॉन्ग बाहर नहीं है, आज मौसम बहुत ख़राब है, ये इंजर्ड नहीं होगा। इंजर्ड का मतलब क्या है कि आज मुझे तकलीफ़ हो रही है, मतलब जिस तरह से मेरी बॉडी मुझे कंफर्टेबली कैरी कर रही थी उस तरह से आज मेरी बॉडी मुझे कंफर्टेबली कैरी नहीं कर रही है। कुछ ना कुछ इसके फंक्शंस जो हैं वो मुझे कम ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, इसको इंजर्ड कहते हैं। अच्छा, अब ये इंजर्ड क्यों हो रहा है? देखो, हायोसाइमस, लैकिसिस और नाजा, ये 3 ही ऐसे लोग हैं जिनको सराउंडिंग इंजर कर रही है। ये अपनी वजह से इंजर नहीं हो रहे, इनको सराउंडिंग इंजर कर रही है। आपको कौन कौन सराउंड कर रहा है? अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी सराउंडिंग क्या क्या है, आपको कौन कौन सराउंड कर रहा है, तो सबसे पहली बात है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमें सराउंड कर रहा है। दूसरी बात, हमारे पेरेंट्स हमें सराउंड कर रहे हैं, वाइफ सराउंड कर रही है, बच्चे सराउंड कर रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी सराउंड कर रहे हैं। ये जो चीज़ है ये हमारी सराउंडिंग्स है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आ गई, आजकल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, मल्टीमीडिया का ज़माना है। अब क्या होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन से 10 तरह की देश विदेश की खबरें हमारे पास आ गई, ठीक है। तो अगर ये कहा जाए कि यार वो न्यूज़ सुनी ना मैंने, तब से मतलब मुझे ऐसा लग रहा है उस न्यूज़ की वजह से ऐसा हो गया, है ना, वो गलत तरह की जो न्यूज़ सुनी ना मैंने, उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हेडेक हो गया। तो ये भी
आपकी इंजरी सराउंडिंग से हुई है। सराउंडिंग से इंजरी में इंसान ये कह सकता है कि आज मौसम बहुत ख़राब था ना, इसलिए मैं वहाँ गया और उसके बाद से मेरे शरीर में तकलीफ़ होने लग गई। ये जो दो पार्ट हैं, ये जो एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट के दो पार्ट हैं। एक पार्ट ये है कि आज मौसम ख़राब था, इसकी वजह से, पार्ट वन, इंजर्ड बाय सराउंडिंग, एंड डिल्यूजन इंजर्ड। अब ये इंजर्ड बाय सराउंडिंग ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट वो कह रहा है कि आज इसकी वजह से मेरी तबीयत कुछ ख़राब है। ये है डिल्यूजन इंजर्ड। डिल्यूजन इंजर्ड, इंजर्ड बीइंग बाय सराउंडिंग, इंजर्ड है, पहले वो इंजर्ड हुआ, और इंजर्ड क्यों हुआ है? इंजर्ड सराउंडिंग की वजह से हुआ है। अब ये जो चीज़ है कि मौसम की वजह से मैं ख़राब हो गया, मिट्टी उड़ रही थी उसकी वजह से मुझे तकलीफ़ हो गई, मेरे घर वाले आज घर में इतना झगड़ा हुआ ना, उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब है, तो ये सराउंडिंग हो गई। आज मैंने ऐसी न्यूज़ सुन ली ना जिसकी वजह से, तो ये सराउंडिंग हो गई। सराउंडिंग का मतलब है जिस चीज़ से आप घिरे हुए हो। अगर आपको कहीं भी ये महसूस होता है कि उस सराउंडिंग की वजह से मैं तकलीफ़ में आया हूँ, तो ये डिल्यूजन इंजर्ड बाय सराउंडिंग होगा। और दूसरी बात, एक ही तरह की फीलिंग, जब आप कोई भी एक दवाई पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो उस पेशेंट में भी था, ये तो इस पेशेंट में भी है, ये तो इस पेशेंट में भी है। आप सभी पेशेंट्स में वो कोरिलेट करने की कोशिश करते हो, लेकिन बात क्या होती है? बात होती है कि डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए, है ना? वो फीचर डोमिनेट करना चाहिए, वो भावना उस पेशेंट को उस वक्त डोमिनेट करनी चाहिए जिस वक्त वो बीमार है, तो वो भावना हम क्लिनिक में लगाएंगे। जैसे ये हुआ कि डॉक्टर साहब मैं ना जा रहा था, सड़क पर धूल उड़ रही थी, उसकी वजह से मुझे लग रहा है, लेकिन दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये कि मैं परेशान हो चुका हूँ। कभी धूल में जाओ तो तकलीफ, कभी मौसम हो जाए तो तकलीफ, कभी कोई कुछ कह दे तो मैं बीमार हो जाता हूँ। यार ये पीछे ही नहीं छोड़ रही यार। अब हम यहाँ पर डिल्यूजन इंजरी बाय सराउंडिंग नहीं लेंगे, यहाँ हम लेंगे डिल्यूजन परसिक्यूटेड, डिल्यूजन परस्यूड बीइंग। मतलब ये हुआ कि उस समय, जिस समय पेशेंट आपसे बात कर रहा है, जिस समय पेशेंट डिस्कम्फर्ट की स्थिति में है, आपको ये देखना है कि किस फीलिंग से वो डिस्कम्फर्ट हो रहा है। उस फीलिंग पर, उस स्टेट पर जब हम दवाई देते हैं तो दवाई काम करती है। ये हो गया डिल्यूजन इंजरी बाय सराउंडिंग। अच्छा, अब दूसरी बात है रॉन्ग सफर्ड। रॉन्ग सफर्ड में क्या होता है? पेशेंट ये कहेगा कि सर वो, अब मान लो कोई दो जने लड़ रहे हैं और आप बीच में जाते हो और आपको भी लठ पड़ जाते हैं, तो अब आप क्या कहोगे कि यार मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मैं तो उन दोनों को छुड़ाने गया था। अब आपको सफ़र जो करना पड़ा, ये सफ़र जो आपको करना पड़ा, ये रॉन्ग सफ़र करना पड़ा आपको। ठीक इसी तरह से एक पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है और वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब गला ख़राब है, वो उसको एंटीबायोटिक देता है और हाई डोज देता है, स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट उसका करता है, और उसके बाद में उसको जो है डायरिया शुरू हो जाता है और उसको पाइल्स की तकलीफ़ हो जाती है। अब ये पेशेंट आकर किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, कहेगा कि यार क्या डॉक्टर है वो बेवकूफ़ आदमी, मैं गया था सांस की तकलीफ़ के लिए, मेरे को ये तकलीफ़ और हो गई, उसकी वजह से मुझे ये तकलीफ़ हो गई। अरे मैं तो ठीक करवाने गया था अपने सांस की तकलीफ़ को, उल्टा मुझे ये तकलीफ़ हो गई। ये जो मैं करवाने ये गया था, मुझे तो मुफ्त में ये तकलीफ़ हो गई, फालतू ही मैं इससे सफ़र कर रहा हूँ, इसको कहते हैं डिल्यूजन रॉन्ग सफ़र्ड। अब ये जो हायोसाइमस का पेशेंट है, हायोसाइमस के पेशेंट को हमेशा ये लगता रहता है, हायोसाइमस का एक मेन रूब्रिक है जो कि इसकी पूरी पर्सनैलिटी को दिखाता है, वो फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग है।
अब वो धोखा खाए जाने से डरा हुआ है, इसलिए उसे हर कदम पर धोखा ही नज़र आता है। इसलिए वो कोई भी काम करता है तो उसको ये लगता है कि नहीं, ये काम मुझे इंजर्ड कर सकता है। और अगर वो किसी चीज़ को, इसमें एक दूसरा रूब्रिक है, ग्रैस्प ग्रीडीली विथ बोथ हैंड्स, अगर कोई चीज़ उसको समझ में आ भी जाती है कि ये चीज़ उसको धोखा नहीं देगी, तो उसके बाद वो उसको पकड़ लेता है, उस पर अमल करना शुरू करता है। फिर उसके बाद अगर उस चीज़ से उसको रिजल्ट नहीं मिलता, बजाय रिजल्ट मिलने के उसको दूसरी तकलीफ हो जाती है, तब वो रॉन्ग सफ़र में जाएगा। ठीक है, ये है इसका रॉन्ग सफ़र। पेशेंट कैसे कहता है? पेशेंट ये कहता है कि सर मैं ठीक हूँ, मेरा गला ख़राब था, मैंने ठीक होने के लिए काढ़ा पिया, काढ़ा पीने के बाद तो एकदम बलगम जम गया मेरा, है ना। मतलब काढ़े पीने की वजह से मैं इंजर हुआ हूँ और मैंने काढ़ा सही होने के लिए पिया था, लेकिन मुझे और ज़्यादा तकलीफ हो गई। एक बात में दो रूब्रिक्स छुपे हुए हैं, इंजर्ड बाय सराउंडिंग एंड रॉन्ग सफर्ड। इसके बाद तीसरी चीज़ इसमें होती है क्लाइंबिंग डिज़ायर। क्लाइंबिंग डिज़ायर हायोसाइमस का बहुत इम्पॉर्टेंट रूब्रिक है। क्लाइंबिंग डिज़ायर से ही ये रेस्टलेस, ड्राइविंग हिम आउट ऑफ बेड, ये रूब्रिक्स जो हैं एराइज हुए हैं। क्लाइंबिंग डिज़ायर का मतलब क्या होता है? क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। चढ़ते हैं तब हम कहाँ पहुँचते हैं? ऊपर पहुँचते हैं ना। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो आप ऐसा थोड़ी है कि नीचे पहुँचोगे, आप ऊपर पहुँचोगे ना। इसी तरह से क्लाइंब का मतलब ये होता है कि चढ़ना। चढ़ने का मतलब ये होता है आपकी जो गतिशीलता है, वो गतिशीलता आपको एक डेस्टिनेशन से किसी दूसरे अच्छे डेस्टिनेशन पर लेके जा रही है। चढ़ने का मतलब ये होता है कि जिस स्थिति में आज हम हैं, उस स्थिति से अच्छी स्थिति में जाना, इसको चढ़ना कहते हैं। अगर आज कोई इंसान 10,000 रुपये कमा रहा है और वो ऐसी स्थिति में चला गया जहां पर उसको 20,000 रुपये मिलने लग गए, तो हम ये कहेंगे कि ये इंसान ऊपर चढ़ रहा है। इसको चढ़ना कहते हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट में ये रूब्रिक है क्लाइंबिंग। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा कि 10 की जगह 20 कमा रहा है तो ही अच्छी स्थिति में। अगर मान लो कोई इंसान रह रहा है, झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा है, और उस झोंपड़ी में जो है वहाँ पर कीचड़ बहुत ज़्यादा है और वहाँ सीवरेज का सारा पानी आता है, तो सरकार ने उसको ये कहा कि भाई यहाँ से झोंपड़ियाँ हटा के हम जो है इस एरिया में इन झोंपड़ियों को रख देंगे, मतलब इस एरिया में इस झोंपड़ियों को ट्रांसफ़र कर देंगे। और वो अब जिस जगह में गया, वो जगह जो है वो बहुत अच्छी है, वहाँ साफ़ सुथरा है, वहाँ कोई सीवरेज की बात नहीं, वहाँ गंदगी नहीं, वहाँ आसपास नाले नहीं। तो अब ये झोंपड़ी वाला क्लाइंब कर गया अच्छी स्थिति में, ठीक है, इसको भी क्लाइंब करना कहेंगे। हालांकि अब आप कहोगे कि ये चढ़ा नहीं, लेकिन एक स्थिति से, एक बुरी स्थिति से दूसरी अच्छी स्थिति में आने का प्रयास क्लाइंब करने का प्रयास कहलाता है। इस पेशेंट को क्लाइंबिंग डिज़ायर है। हायोसाइमस कभी भी अपनी वर्तमान स्थिति में खुश नहीं रह पाता है। हायोसाइमस को हमेशा ये लगता है कि आज अगर मैं इस स्थिति में हूँ तो मुझे इससे ज़्यादा अच्छी स्थिति में जाना ही चाहिए। हालांकि आप ऐसा कह सकते हैं कि ये तो हर इंसान को लगता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान को ये लगे। और अगर लगता भी है तो जो डोमिनेटिंग फीचर होता है ना, ये हायोसाइमस के अलावा 25 से 30 दवाइयों में ही और ज़्यादा है, इससे ज़्यादा दवाइयों में ये नहीं है। मतलब ये कि अगर क्लाइंबिंग डिज़ायर आप में अति हो जाए, इतना ज़्यादा हो जाए कि आप पागल हो जाओ, आपका दिमाग इस तरह से उस चीज़ से ऑक्यूपाई हो जाए कि उसकी वजह से आपके अंदर चेंजेस आने लग जाएं, पैथोलॉजिकल चेंजेस क्रिएट हो जाएं, तब हम इस चीज़ को मॉर्बिड स्टेट में लेंगे और फिर इस चीज़ के हिसाब से, इस रूब्रिक के हिसाब से हम इलाज करेंगे।
तो क्लाइंबिंग डिज़ायर ये है। अब हायोसाइमस में क्लाइंबिंग डिज़ायर क्या है? हायोसाइमस को हमेशा लगता है कि यार अगर मैं आज इस स्थिति में हूँ तो उस स्थिति की वजह से मेरी ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ें हैं। हमने क्या देखा? हमने ये देखा ना कि इंजर्ड बाय सराउंडिंग, मतलब ये हुआ कि आज अगर मुझे कोई तकलीफ़ है तो वो इसलिए है क्योंकि मैं जिस स्थिति में हूँ वो स्थिति इस तरह की। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि एक इंसान ऑफिस में जाता है, 10,000 रुपये कमाता है और अब उसकी ज़िंदगी में कोई समस्या आई और वो बार बार आ रही है, वो दूर हटने का नाम नहीं ले रही, तो उसके दिमाग में पहली चीज़ ये आएगी कि यार मैं सिर्फ 10,000 रुपये कमा रहा हूँ ना, मेरी सैलरी इतनी नहीं है, तो मुझे तकलीफ़ होगी। मतलब उसने ये जज कर लिया कि मैं इंजर्ड किस वजह से हो रहा हूँ? मैं इंजर्ड अपनी सराउंडिंग्स की वजह से हो रहा हूँ। अब ये सराउंडिंग्स की वजह से जो इंजर्ड इसमें है, इसकी वजह से अब ये सराउंडिंग को छोड़ना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? सराउंडिंग को बदलना चाहेगा ना, अपनी उस सराउंडिंग में जहां इसको इंजरी हो रही है उस सराउंडिंग से अच्छी सराउंडिंग में जाना चाहेगा। इसी तरह से अगर कोई एक होम्योपैथ है, वो प्रैक्टिस कर रहा है और उसको 10 पेशेंट दिल्ली के मिल रहे हैं, तो उसको लगेगा कि यार मेरी प्रैक्टिस में कुछ कमी है, कोई तकलीफ़ है, ऐसा मतलब मुझे या तो ज़्यादा पढ़ना चाहिए, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, या जिस टीचर से मैं पढ़ रहा हूँ या जिस फैकल्टी के अंडर मैं ये गाइडेंस ले रहा हूँ वो फैकल्टी ख़राब है, मुझे उस बेकार फैकल्टी से अच्छी फैकल्टी की तरफ जाना पड़ेगा। ये क्लाइंबिंग डिज़ायर है। इसके बाद में क्या होता है? अब देखो, अब मेन थीम समझो इसका। अभी तक आपने ये देखा होगा कि जो मैं रूब्रिक बता रहा हूँ, हर रूब्रिक अपने आप में इंटर रिलेटेड है और एक रूब्रिक की वजह से दूसरा रूब्रिक एराइज हुआ है। अब ये एक सेट ऑफ रूब्रिक है और एक सेट ऑफ रूब्रिक और है, वो ये है कंप्लेनिंग सपोज्ड इंजरी ऑफ, डिलीरियम रेस्टलेस, ठीक है, बैड ड्राइविंग आउट ऑफ बेड, है ना। अब ये क्या है? इसमें क्या है? इसमें ये है कि पहले हम देखते हैं कंप्लेनिंग ऑफ सपोज्ड इंजरी। अब सपोज्ड इंजरी क्या होती है कि एक चीज़ है, इसी में मैं आपको एक रूब्रिक और बता देता हूँ, क्योंकि ये जो मैं आपको बताऊँगा एक्सप्लेनेशन, ये सभी रूब्रिक्स का एक साथ आ जाएगा। एक रूब्रिक है फियर परस्यूट ऑफ बीइंग। परस्यूट का मतलब क्या होता है? परस्यूट का मतलब ये होता है कि किसी काम को आपको वो पूरा करना है। मतलब ये कि आपने BHMS में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य ये है कि आप डॉक्टर बन जाओ। तो अब ये BHMS में एडमिशन लेने से लेकर जब तक आप डॉक्टर नहीं बन रहे, जब तक आप डॉक्टर नहीं बन जाते, तब तक का जो सफ़र है उसको कहते हैं परस्यूट करना। एक मैकेनिज्म को फॉलो करना, एक प्रोसीजर को फॉलो करना। तो जो हायोसाइमस होता है वो हायोसाइमस एक प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर पाता। अगर मैं किसी पेशेंट को, किसी डॉक्टर को ये कहूँ कि सर आपको जो है एलन की नोट पूरी पढ़नी पड़ेगी, तो वो एलन की नोट पूरी नहीं पढ़ पाएगा। क्यों नहीं पढ़ पाएगा? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण ये कि वो 4 दवाई पढ़ने के बाद में उसको ऐसा लगेगा कि यार इसमें मेंटल्स तो ढंग से दिए हुए ही नहीं है, इसमें मॉडलिटी सही से दी हुई नहीं है, इसमें वो सिम्टम्स दिए हुए ही नहीं है जो बोरिक में दिए हुए हैं। क्या काम की? अगर मान लो मैं इसको पूरा पढ़ूंगा, इतना टाइम मैंने इसमें बर्बाद कर दिया, अब मैं इसमें 6 महीने और बर्बाद कर दूंगा और तो रिजल्ट तो मुझे 0 मिलने वाला है। क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं इस किताब को पढ़ने का। अगर मैं इस किताब को पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा, अगर मैं इस किताब को पढ़ूंगा तो बोगर छूट जाएगी, अगर मैं इस किताब को पढ़ूंगा तो कैंट नहीं पढ़ पाऊंगा, और कैंट नहीं पढ़ पाऊंगा तो मुझे वो थीम नहीं मिल पाएगी जो थीम मुझे कैंट से मिल जाती। अगर मैं ये किताब पढ़ूंगा तो मैं क्लिनिकल मैथमेटिका नहीं पढ़ पाऊंगा फेरिंगटन का, और फेरिंगटन का क्लिनिकल मैथमेटिका में कई गुना ज़्यादा अच्छा लिख रखा है एलन से, तो मैं वो पढ़ूँ ना, मैं ये क्यों पढ़ूँ? नहीं पढ़ पाएगा वो एलन कभी भी। ये क्या है? अभी कुछ हुआ नहीं है ना, अभी
कुछ हुआ नहीं है, अभी कोई काम हुआ नहीं है, वर्क डन इज़ नॉट, है ना, मतलब अभी वर्क डन नहीं हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में 10 तरह की चीज़ें आ गई है कि अगर मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, मैंने ऐसा किया तो ये छूट जाएगा, एलन की नोट पढ़ूंगा तो कैंट छूट जाएगी, एलन की नोट पढ़ूंगा तो फेरिंगटन छूट जाएगी, एलन की नोट पढ़ूंगा तो बोरिक छूट जाएगी, एलन की नोट पढ़ूंगा तो दुबे छूट जाएगी। अब इसलिए अब मैं नहीं पढ़ूंगा, अभी पढ़ाई की नहीं है, सपोज्ड इंजरी के कारण पढ़ ही नहीं पाया वो। ये जो सपोज्ड इंजरी में रहता है ये, अच्छा सपोज्ड इंजरी में क्यों रह रहा है, क्योंकि फियर बिट्रेड है, अगर मैं ये पढ़ूंगा तो ये नुकसान होगा मुझे, और नुकसान होगा उससे पहले की बात है सपोज्ड इंजरी, नुकसान हो जाएगा, ये फियर बिट्रेड है, और नुकसान होने तक मैं पहुंचूंगा, मैं पहुंच रहा हूं, मैं पहुंच जाऊंगा, ये है कंप्लेनिंग इंजरी ऑफ सपोज्ड। और इसलिए मैं जो है ये काम नहीं करूंगा, और मान लो ये काम मैंने कर लिया तो मेरी कितनी मेहनत बर्बाद, मेरा वक्त बर्बाद, और मैं उन चीज़ों को नहीं कर पाऊंगा जो चीज़ें मुझे करनी चाहिए। इतनी मेहनत करके भी अगर 0 रिजल्ट मिले तो क्यों इतनी मेहनत करनी। ये जो मेहनत करना, ये जो उस प्रोसीजर से अपने आप को गो थ्रू करवाना, इसको कहते हैं परस्यूट। ये हमेशा फियर परस्यूट में रहता है। तो फियर परस्यूट में रहता है, कंप्लेनिंग ऑफ सपोज्ड इंजरी करता रहता है, फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग है, इसलिए ये इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए ये इंसान वहीं का वहीं रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ रूब्रिक्स हुए हायोसाइमस के, ये पार्ट 1। अब मैं पार्ट 2 में आपको कुछ रूब्रिक्स और समझाऊंगा, पार्ट 3 में कुछ रूब्रिक्स और समझाऊंगा, और उसके बाद में ये जो तीनों पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स का एक एसेंस मैं आपको एक चौथे वीडियो में बना के दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।